हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिज़िक्स का चैप्टर 3 सरल रेखा में गति हम डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और उसका नाम है गति के समीकरण। जो गति के 3 समीकरण हैं वो हम यहाँ पर स्थापित करने जा रहे हैं। टॉपिक है एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का शुद्ध गति की संबंधी समीकरण। इसको अगर हम समझें सरल भाषा में तो एक्चुअल में ये गति के समीकरण हैं। तो उन 3 गणितीय समीकरणों की हमें यहाँ पर स्थापना करनी है। त्वरण किस प्रकार का है? एक समान त्वरण, यानी वस्तु के वेग में परिवर्तन तो हो रहा है परंतु वो एक समान हो रहा है। तो अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एक समान त्वरण से अगर गति हो रही है तो वेग समय आलेख किस प्रकार का होगा? एक सरल रेखा होगी। यस, तो इसमें देखिए हम ये ग्राफ ले रहे हैं। t बराबर 0 समय पर वस्तु का वेग मान लीजिए u था। u t बराबर 0 पर वस्तु का वेग था u और t समय में मान लेते हैं, ये तो t समय ग्राफ है, समय अक्ष है ये, लेकिन हम समय मान लेते हैं कि t समय में वस्तु का वेग u से v हो जाता है। देखिए ये जो वेग है ये हो गया v। अगर आप देखें ये टोटल जो है वो v है, ये वेग अक्ष है। y अक्ष पर हमने क्या लिया है? वेग, और x अक्ष पर क्या लिया है? समय लिया है। वेग यहां पर था u और t समय के पश्चात वस्तु का वेग कितना हो गया? v हो गया। t समय के पश्चात वस्तु का वेग कितना हो गया? v, यानी t समय में वस्तु का वेग u से v हो गया। u है प्रारंभिक वेग और v है अंतिम वेग। तो यहां हम लिख सकते हैं u प्रारंभिक वेग और v है अंतिम वेग। यानी हम इस गति का अध्ययन कर रहे हैं। किसी वस्तु का वेग प्रारंभ में जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया उस समय को हम t बराबर 0 समय कह रहे हैं। तो यहाँ वेग था u और इसका वेग हो गया v। कितना समय लगा? t समय। करेक्ट। तो t समय की इस गतिकी का अध्ययन करना है हमें। इससे संबंधित जो समीकरण है वो हमें ज्ञात करने हैं। देखिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ये पॉइंट O, इसको A कह देते हैं, ये B और यहां हम इसको भी मिला देते हैं BC और ये D। OA BC D। अब देखिए हम किस प्रकार से गति के समीकरण प्राप्त करेंगे। इस सरल रेखा और इस अक्ष के मध्य जो क्षेत्रफल है उसे हम छायांकित कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? ये जो सरल रेखा है और ये जो अक्ष है इसके मध्य के भाग को छायांकित कर रहे हैं। यहां B से आपने ये लंब डाला और इसको मिलाया तो इस प्रकार की आकृति, छायांकित आकृति प्राप्त हो चुकी है। राइट। अब इसमें देखिए हमें गति के समीकरण प्राप्त करने हैं। उससे पहले देखिए जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो क्या है कि वेग समय वक्र की जो ढाल है या वेग समय आलेख की जो ढाल है वो त्वरण को व्यक्त करती है। लास्ट वीडियो में बताया जा चुका है वेग समय
वक्र की जो ढाल है ये व्यक्त करती है त्वरण को। किसको व्यक्त करती है? त्वरण को व्यक्त करती है। और इसका क्षेत्रफल किसको व्यक्त करता है? वेग समय आलेख का जो क्षेत्रफल है वो किसको व्यक्त करता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये क्लियर है? वेग समय वक्र की जो ढाल है वो त्वरण को व्यक्त करता है। देखिए, अब वेग समय आलेख का जो क्षेत्रफल है वो किसको व्यक्त करता है? वो व्यक्त करता है विस्थापन को। कैसे? सॉरी, इधर है वेग और इधर है समय, यानी जब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वेग और समय जो भौतिक राशियां हैं उनका गुणनफल होगा। जैसे मान लीजिए ये आयत है, इस आयत का क्षेत्रफल वेग गुणा समय। अब वेग गुणा समय क्या है? वेग गुणा समय ये व्यक्त करता है विस्थापन को, क्योंकि वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो वेग और समय का गुणनफल किसको व्यक्त करेगा? विस्थापन को व्यक्त करेगा। वेग का और समय का गुणनफल किसको व्यक्त करता है? विस्थापन को। तो यहां पर ये जो छायांकित भाग आपको दिखाई दे रहा है वो विस्थापन को व्यक्त कर रहा है। u से वेग v होने में वस्तु का कितना विस्थापन रहा। क्लियर है? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वेग समय आलेख का क्षेत्रफल विस्थापन को व्यक्त करता है। यहां गुणनफल होगा इन भौतिक राशियों का वेग का समय से, तभी ये हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो ये किसको व्यक्त करता है? विस्थापन को व्यक्त करता है। तो ये 2 पॉइंट जानने जरूरी थे यहां पर। इस टॉपिक को करने से पहले आपको जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने हैं वो क्या है? एक तो वेग समय आलेख की ढाल त्वरण को व्यक्त करती है, और वेग समय का जो क्षेत्रफल है वो विस्थापन को व्यक्त करता है। वेग और समय का गुणनफल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? विस्थापन। क्यों प्राप्त होगा वो नीचे मैंने इस समीकरण से बताया है। यहां तक क्लियर है? ओके। अब हम इस डायग्राम का यूज करते हुए प्रथम समीकरण प्राप्त कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से। अगर आप ये देखें, ये मान है v, टोटल मान कितना है? v। ये अगर v है तो ये मान भी v होगा। तो ये मान हो गया v, और ये है u। dB का जो मान है वो है v, और CD का जो मान है वो है u। तो ये मान हो गया v माइनस u। BC का जो मान होगा वो v माइनस u होगा। ये टोटल v, इसमें से u सबट्रैक्ट करेंगे तो ये मान है v माइनस u। इसकी हम ढाल निकालना चाह रहे हैं। ये जो सरल रेखा है इसकी ढाल ज्ञात करने से हमें त्वरण प्राप्त होगा। इसकी ढाल कैसे निकालेंगे? ये इसके समांतर है। tan थीटा जो है वो क्या होता है? ढाल होता है। देखिए, अब अगर आप इस रेखा और इस रेखा के मध्य कोण ज्ञात करना चाहते हैं, ढाल ज्ञात करना चाहते हैं, यानी tan थीटा ज्ञात करना चाहते हैं, इस रेखा और इस रेखा के मध्य हम कोण ज्ञात करना चाहते हैं, तो देखिए अगर इसके हम समांतर रेखाएं खींचते चले जाएं तो ये कोण इन सब के साथ बनने वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि इसको बढ़ाएंगे आगे, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, और ये भी थीटा होगा। यानी इस रेखा के समांतर रेखाएं खींचते चले जाएं तो ये इस पॉइंट पे मिलने वाली जो रेखा है इसके साथ जो कोण बन रहा है उसका जो tan थीटा है वही इसकी ढाल को व्यक्त करता है। क्लियर है? अब देखिए, हम इस
रेखा ए बी की ढाल प्राप्त कर रहे हैं। तो ढाल प्राप्त करने के लिए ये त्रिभुज लेते हैं, ये निकालना है हमें। ये मान लो थीटा है, इसका tan थीटा लेना है। ये A और ये B और ये C, ये मान अभी v माइनस u और ये मान कितना है t। अब ट्रिग्नोमेट्रिक जो अनुपात है उसमें tan थीटा का मान क्या होता है? थीटा के सामने लंब बटे आधार, tan थीटा इक्वल्स टू BC अपॉन AC। लंब बटे आधार, BC का मान है v माइनस u, AC का मान है t, ये है tan थीटा। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो tan थीटा है वो ढाल को व्यक्त करता है, और ढाल वेग समय वक्र की जो ढाल है वो त्वरण को व्यक्त करता है। राइट, देखिए तो ये मान हो गया a। अगर त्वरण a है तो त्वरण a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। यहां से at इक्वल्स टू v माइनस यू, तो ये हो गया v इक्वल्स टू u प्लस at। v इक्वल्स टू u प्लस at, राइट। तो v इक्वल्स टू u प्लस at, ये जो समीकरण है ये गति का प्रथम समीकरण है। क्लियर है? लेकिन यहां ये जो जानकारी है वो जरूरी है, tan थीटा। tan थीटा किसको व्यक्त करता है? त्वरण को। तो a यहां पर क्या है? त्वरण है। ये अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग, त्वरण है a और समय है t, यानी t समय में वस्तु का वेग a त्वरण के साथ u से v हो गया। क्लियर है? तो ये कहलाता है गति का प्रथम समीकरण। अब हम इसमें विस्थापन निकाल रहे हैं कि विस्थापन का मान कितना है। फर्स्ट इक्वेशन हम ज्ञात कर चुके हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at। अब हम ज्ञात करना चाह रहे हैं कि u से वेग v होने में वस्तु का विस्थापन कितना हुआ, यानी u से v तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है इसमें वस्तु ने कितनी दूरी तय की। अब यह विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ये जो क्षेत्रफल है ABDO, अगर हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम इस छायांकित भाग का क्या निकाल लें? क्षेत्रफल निकाल लें। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब यहां पर छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो एक तो इस आयत से और एक इस त्रिभुज से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए ये बराबर है किसके? OABD के। OABD का क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल किसके बराबर है? OACD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यानी ये जो क्षेत्रफल है इन दो क्षेत्रफलों के योग के तुल्य है, ये क्षेत्रफल प्लस ये क्षेत्रफल। क्लियर है? अब देखिए ये क्या है? आयत ACDO, सॉरी OACD का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई गुणा चौड़ाई से ज्ञात कर सकते हैं। लंबाई गुणा चौड़ाई u गुणा t। देखिए यहां पर हम भौतिक राशियों सहित लेंगे इसे। यह क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर वाला क्षेत्रफल नहीं है, यहां इस ग्राफ के अकॉर्डिंग भौतिक राशियों का यूज किया जाएगा। तो u गुणा t, तो ut हो गया, प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखिए, प्लस 1/2 आधार कितना है? AC। AC का मान कितना है? T। ऊंचाई V माइनस U। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना है? AC। ऊंचाई कितना है? BC। तो T आधार है AC और BC का मान V माइनस U है। और ये है विस्थापन। आपको बताया था ये किसको व्यक्त करता है? विस्थापन को व्यक्त करता है, राइट? तो देखिए, यहां x इक्वल्स टू ut प्लस 1/2। यहां से देखिए v माइनस u क्या है? v माइनस u इंटू टी। इसका मान हम रखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अगर हम देखें तो ये मान क्या है? v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। v माइनस यू का मान ए टी प्राप्त होता है। यहां ए टी रख दें, 1/2 गुणा टी गुणा ए टी। ये कहां से लिया है हमने? पहली समीकरण से। पहली समीकरण से हमने यहां पर v माइनस यू का मान पुट कर दिया। v माइनस यू का मान पुट किया 80। अब देखिए क्या समीकरण प्राप्त हुई? x इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 टी इंटू टी, टी स्क्वेयर, 1/2 ए टी स्क्वेयर। ये है सेकंड इक्वेशन, गति की द्वितीय समीकरण। x इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हुए हमने यह समीकरण प्राप्त कर ली है। क्लियर है? अब हम फर्स्ट व सेकंड का यूज करते हुए हम तृतीय समीकरण ज्ञात करना चाहते हैं। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। इसमें हम अगर t को एलिमिनेट कर दें, अगर इस समीकरण से हम t को हटा दें तो जो समीकरण प्राप्त होगी वो तृतीय समीकरण होगी। अब t कैसे हटेगा? हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। टी का मान यहां से देखिए v माइनस यू अपॉन ए। v माइनस यू अपॉन ए, ये है t का मान। ये t का मान हम यहां पुट कर दें। देखिए x इक्वल्स टू यू v माइनस यू अपॉन ए प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वेयर। a का वर्ग है यहां पर, यहां a की घात 1 है। देखिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम v माइनस यू का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये कैंसिल। तो क्या मान प्राप्त होगा यहां पर? u v माइनस यू अपॉन ए प्लस 1/2 v माइनस यू का स्क्वायर अपॉन ए, v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन ए। देखिए अब इसको हल करते हैं। सेकंड इक्वेशन में हमने स्मॉल t का मान रख दिया है समीकरण 1 से। हल करते हैं इसको। इसमें 2a एलसीएम लिया जा सकता है, तो 2a एलसीएम ले लेते हैं। ये हो गया x इक्वल्स टू 2a एलसीएम लेंगे तो यहां पर 2a है और यहां a है, तो यहां आएगा 2u v माइनस u। ये है u 2u प्लस एलसीएम लिया हमने, प्लस
v माइनस यू का होल स्क्वायर। यहां से हमने ये वैल्यू पुट कर दी है। ये इक्वेशन हमको प्राप्त हो चुकी है। हम इसको हल करते हैं। ये 2ax, इसका वज्र गुणा कर दें 2a का x के साथ, 2ax, यहां 2uv माइनस 2u स्क्वायर, 2uv माइनस 2u स्क्वायर, u का गुणा v से uv, u का गुणा u से u स्क्वायर, प्लस v माइनस u का होल स्क्वायर, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv माइनस 2uv। डायग्राम को इरेज कर देते हैं। 2ax इक्वल्स टू, यहां देखिए 2uv और माइनस 2uv कैंसिल आउट हो रहा है। v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, ये क्या है, माइनस 2u स्क्वायर, तो ये आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। u स्क्वायर नेगेटिव में कितने हैं, -2, और u स्क्वायर पॉजिटिव में है 1, तो -2 और ये 1 माइनस u स्क्वायर। क्लियर है? तो आप देखिए, इसको इधर ले आए, इसको अगर हम लिखें v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। इसको इस प्रकार से लिख दें, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख दें, तो हमें जो समीकरण प्राप्त होती है वो ये प्राप्त हो चुकी है। ये है गति का तृतीय समीकरण। तो 3 समीकरण हम ज्ञात कर चुके हैं। फर्स्ट, v इक्वल्स टू u प्लस एटी, x इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। ये है शुद्ध गति के संबंधी समीकरण। एक समान त्वरण से अगर वस्तु गतिशील है तो उसमें गति के समीकरण किस प्रकार से प्राप्त करेंगे हम, तो ये मेथड है। और देखिए, ये जो मेथड है वो आलेखी विधि है, ग्राफ से हमने प्राप्त की है। अगर आपसे पूछा जाए आलेखी विधि द्वारा गति के समीकरण ज्ञात कीजिए, तो ये आलेखी विधि है, ग्राफिकल मेथड है। ग्राफीय विधि से हमने ये तीनों समीकरण प्राप्त किए। इनको कलन विधि द्वारा भी हम ज्ञात कर सकते हैं, जो कि आपकी एक न्यूमेरिकल है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? वस्तु का प्रारंभिक वेग था u, अंतिम वेग कितना हुआ v, कितने समय में, t समय में। तो त्वरण a हमने ज्ञात किया सबसे पहली इक्वेशन में, फिर हमने विस्थापन ज्ञात किया, और ये vu और त्वरण और x के मध्य व्यक्त करते हैं, त्वरण और विस्थापन के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। यहां समय को एलिमिनेट कर दिया हमने। क्लियर है? तो होपफुली इस वीडियो में जो भी आपको समझाया गया है वो आपको क्लियर है। थैंक यू।